भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 5। तीसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी, उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि यह महत्त्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों का क्षेत्र है। अव्यक्तमेव च, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि, यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है, और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि प्रकृति विकृति है। अहंकारः, यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है, इसको अहम भाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह अहंकार प्रकृति विकृति है। महाभूतानि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंजीकृत और अपंजीकृत। एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंजीकृत महाभूत कहते हैं। आकाश के 2 विभाग हैं, जिनमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए। उनमें से उसने एक भाग वायु को, एक भाग तेज को, एक भाग जल को और एक भाग पृथ्वी को दिया। वायु के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग वायु अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए, जिनको क्रमशः आकाश, तेज, जल और पृथ्वी को दिया। तेज के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग तेज अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश, वायु, जल और पृथ्वी को दिया। जल के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग जल अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी को दिया। ऐसे ही पृथ्वी के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग पृथ्वी अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश, वायु, तेज और जल को दिया। इसी तरह 5 महाभूतों का पंचीकरण, मिश्रण होने से इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों के विभाग न होने से इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है। इन महाभूतों को पंच तन्मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, एक मन और शब्द आदि 5 विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति है और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति है। तात्पर्य है कि ये 5 महाभूत प्रकृति विकृति है। इंद्रियाणि 10, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, तथा वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और वायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही है। एकम च, अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। पंच चेन्द्रिय गोचरा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति ही है। इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति है। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश
एक मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम पद से कहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।